नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। 9th chapter, 2nd verse. Nine second. ऐसे ही बताता हूँ एक चीज। ये बता चुका हूँ मैं पहले, पता नहीं यहाँ पे सुना होगा नहीं होगा। एक साधु था और बहुत प्रचार करता था, बहुत अच्छा सेंट था, वेरी नाइस सेंट। प्योर था, अपनी लाइफ में उसने बहुत नॉलेज दी, मगर बहुत सालों बाद सेवा करने के बाद वो इतना बीमार हो गया कि मरने तक की हालत हो गई उसकी। Of course I mean to say, he was on deathbed. So बहुत कुछ ट्राई किया, ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा था। तो सोचा चलो अभी अब टाइम आ गया है, नाउ दैट्स जब इतना ट्राई करने के बाद आप सब कुछ कर रहे हो, ठीक नहीं हो रहा, टाइम आ गया। तो भगवान का नाम ले रहा था, भक्ति तब भी कर ही रहा था। एक डॉक्टर आया, डॉक्टर आया, पता नहीं कहाँ से आया, जस्ट आउट ऑफ नोवेयर। उसने कहा कि देखो मुझे पता लगा तुम बीमार हो, मरने वाले, आप साधु हो, संत हो, तो मैं आया हूँ। तो उसने पूछा आप कहाँ से आए? उसने कहा ये छोड़ दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ और ये दवाई ले लो, हो सकता है तुम ठीक हो जाओ। उसने कहा अब मरता क्या ना करता नहीं। उसने दवाई ली और ले ली। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको राहत मिली। इसके बाद एक एस्ट्रोलॉजर आया, वो भी आया बहुत। उसने कहा कौन हो? तो उन्होंने कहा ये छोड़ दो, कहाँ से आया हूँ मैं, बहुत दूर से आया हूँ। तो गाँव वाले भी कह रहे पता नहीं कहाँ से आया, आज तो पहली बार देखा मैंने कहा कोई नहीं, आप ये आखिरी एक नुस्खा ये कर लो और बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उसने कहा हाँ चलो ठीक है। अब कौन है क्या है, मगर हो सकता है भगवान का प्लान हो, उसने कर लिया, वो बिल्कुल ठीक हो गया वो। तो भगवान के पास गया, प्रे की भगवान से, बहुत चैंटिंग की, नाम ली, थैंक यू किया कि भगवान आपकी वजह से मैं ठीक हो गया। मैंने कौन था एस्ट्रोलॉजर, डॉक्टर, कहाँ से आए, हमें क्या पता। तो फिर भगवान प्रकट हुए उसके सामने और भगवान ने तो उसने थैंक यू कहा, भगवान आपकी वजह से मैं बच गया, आपकी सेवा में दोबारा कर पा रहा हूँ, और थैंक यू आपने डॉक्टर एस्ट्रोलॉजर भेजा, मैं पता नहीं कहाँ से आया, आपने भेजा होगा। तो भगवान ने कहा मैंने थोड़ा ना भेजा था, मैंने नहीं भेजा था। मैंने कहा फिर? तो भगवान ने कहा एक्चुअली मेरा प्लान तो ये था कि तू मर के मेरे पास आ जाएगा इसी जीवन में, मेरा प्लान ही ये था। मैंने बीमारी भेजी थी, डॉक्टर एस्ट्रोलॉजर थोड़े ना भेजा था, क्योंकि तेरे कर्म एंड होने वाले थे, थोड़े से बचे थे। मैं सोच रहा था थोड़े से बचे हुए कर्म तेरी बीमारी में खत्म हो जाएंगे, तू मर जाएगा और मेरे पास आ जाएगा, खत्म, तेरी सेवा से मैं खुश था। तो उसने कहा उसने कहा डॉक्टर एस्ट्रोलॉजर किसने भेजा था? तो उसने कहा कि वो तो शैतान ने भेजा था, मैं तो नहीं भेजा था। उसने कहा अब क्या होगा? भगवान ने कहा अब तो तू ठीक हो गया, तो अब तुझे 3 जन्म और लग जाएंगे मेरे पास आने में, अब तो 3 जन्म और यहाँ पे बैठ सकता है। तो इस स्टोरी से मॉरल इंस्ट्रक्शन क्या है? मॉरल इंस्ट्रक्शन ये है कि भगवान बहुत गंभीर है। भगवान क्या करते हैं, कब करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या प्लान करते हैं, कोई नहीं समझ सकता, असंभव है। उनके प्लान्स को समझना असंभव है। सो हम क्या करते हैं और माया क्या करती है, शैतान क्या करता है, वो माया भगवान के प्लान्स को तोड़ने में लगी रहती है। माया का काम ही है किसी ना किसी तरह भगवान का प्लान टूट जाए, किसी ना किसी तरह साधु इस संसार से बाहर
ना जा पाए, फंसे रहे, उनका काम ये है। सो माया को तो समझ आ ही रहा होता है भगवान का प्लान, हमें नहीं समझ आता, हम तो छोटे मोटे हैं, माया तो फिर भगवान की शक्ति है। सो ये इसलिए क्या करना चाहिए, भगवान के प्लान्स को हम कैसे समझें, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम अपने माइंड से कुछ भी करते रहते हैं, और हो सकता है साधु तो ठीक हो गया, उसको लग रहा है भगवान को थैंक यू कर रहे हैं, मगर नहीं, दैट वाज नॉट द प्लान ऑफ गॉड। सो क्या करना चाहिए, इस, इसका मॉरल स्टोरी है कि उस साधु ने क्या किया, उसने, चलो डॉक्टर आ गया, एस्ट्रोलॉजर आ गया, वो तो लेना ही था उसको, एंड में जब मरने वाला है बंदा तो क्या करेगा, वो ले ही लेगा, मगर उसने एक चीज प्रे नहीं की भगवान से, उसने ये प्रे नहीं किया कि भगवान आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा कभी भी पूरी ना हो। हम ये तो प्रे करते हैं भगवान आपकी इच्छा पूरी हो, मगर ये कभी प्रे नहीं करते कि हमारी इच्छा पूरी ना हो, ऐसा नहीं करते हम, भगवान आपकी भी हो और लगे हाथ हमारी भी हो जाए, आपकी इच्छा पूरी करते करते, तो बहुत अच्छा है, दोनों, क्या कहते हैं, दोनों उंगली घी में, दैट्स व्हाट वी वांट। बट ये ट्रू डिवोशन नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे ही है, वो यही प्रे करते हैं, लेट दाई विल बी फुलफिल्ड on heaven and in heaven and on earth, and let not our will be done, actually done वहां पर है, let your will be done in heaven and on earth, and let not our will be fulfilled। वो नेगेटिव भी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होगा, हम पूरे दिन भक्ति करते रहेंगे, भगवान की इच्छा तो पूरी करेंगे, साथ साथ हमारी भी होती रहेगी, तो हम प्योर डिवोशन में नहीं पहुंचेंगे। तो अगर वो साधु प्रे कर रहा होता कि भगवान आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी कभी ना हो, तो वो डॉक्टर पहुंच ही नहीं पाता उसके पास, शैतान ने तो भेजा था, भगवान के पास प्रेयर्स पहुंचती थी, आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी कभी ना हो, भगवान की इच्छा तो थी कि वो मर जाता, मेरे पास आ जाता, मगर उसकी कहीं ना कहीं अपनी भी इच्छा थी कि मैं ठीक हो जाऊं, और ठीक क्यों, क्योंकि मुझे भगवान की सेवा करनी है, तो इच्छा तो थी, मगर अगर वो प्रे करता भगवान मेरी इच्छा पूरी ना, तो भगवान कहते, भगवान सोचते चलो ठीक है, इसने प्रे किया मेरी इच्छा पूरी ना हो, सेवा करने के लिए इच्छा कर रहा है, बट मेरा प्लान ही कुछ और है, मैं तो अपने पास परमानेंटली बुलाना चाहता हूं, डॉक्टर पहुंचने नहीं उसके पास, माया कितने डॉक्टर भेजे थी, पहुंच ही नहीं पाता, और पहुंच भी आता तो वो दवाई नहीं ले पाता, एस्ट्रोलॉजर भी नहीं पहुंचता। तो इसलिए दूसरी प्रेयर करना बहुत जरूरी है, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे, माया हमें कंफ्यूज कर देगी, क्योंकि चक्कर यह है कि हम भगवान की सेवा तो करते हैं, मगर सेवा की आड़ में अपनी इच्छाएं भी पूरी करते रहते हैं, हमें खुद समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली सेवा के लिए हो रहा है या सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, सेल्फ प्रिजर्वेशन समझते हैं आप, सेल्फ प्रिजर्वेशन समझते नहीं लोग, अपने आप को बचाने के लिए हो रहा है या सेवा के लिए हो रहा है, वो समझना इंसान के हाथ से बियॉन्ड है, एटलीस्ट कंडीशन स्टेज में बहुत मुश्किल है। सो वो ये बेस्ट प्रेयर है ये, और ये मतलब कोई हवा से नहीं निकाली है मैंने, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, सतत स्मरते हो विष्णु विस्मृते हो, ये इसी में है, सदैव भगवान का स्मरण करो, कभी भगवान को नहीं भूले, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं सदैव ऐसा करो, कुछ करते रहो कि भगवान स्मरण होते रहे, ऐसा कभी कुछ मत करो कि भगवान को भूल जाओ। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें हैं, नेगेटिव इंजंक्शन हर चीज में, प्रेयर्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, पॉजिटिव जो हम प्रे करते हैं, नेगेटिव कृष्णा प्लीज डोंट रिजेक्ट मी, नेगेटिव दुर्दैव ममीदृशम यहाँ जनिना अनुरागा, नहीं, महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरा दुर्दैव है भगवान, आपके नाम में मन नहीं लगता है, मुझे बहुत डर लग रहा है कि अपराध हो रहा है, तभी तो दुर्दैव कह रहे हैं, डर डर भी तो है उसके अंदर, आप चैतन्य नित्यानंद लीला पढ़ो, इस सेकंड श्लोक में डर भी है, मेरा नाम नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, तो मन नहीं लग रहा तो क्या खुशी की बात है, डर की बात है, सो डर है। सो ये वही प्रेयर है, आपके मन में, आपके नाम में मन नहीं लग रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, सो मेरी भगवान आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा पूरी, आप मुझे प्लीज रिजेक्ट मत कीजिए, यही है ना, मेरा नाम में मन नहीं लग रहा, आप मुझे त्याग देंगे क्या, मुझे त्यागिए मत प्लीज,
तो नेगेटिव इंस्ट्रक्शन भी है, पॉजिटिव भी है, तो दोनों जो लेके चलता है वो आगे बढ़ेगा। अगर आप सिक्के का एक पहलू देखोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, पूरा डायमेंशन देखना होगा आपको, तब भगवान दिखाई देंगे। सत्यम परम धीमहि, सत्य को पूरी तरह देखना पड़ेगा। सत्य को पूरी तरह देखने का मतलब ही होता है तत्व, तत्व का मतलब ही होता है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं व्यक्ति तत्वतः, मतलब होता है इन टोटो, इन होल। पार्शियल विजन को तत्व नहीं कहते, नहीं, होलिस्टिक विजन को तत्व कहते हैं। सब पूरा देखोगे तो आपको पूरी चीज दिखाई देगी, आगे भी पीछे भी। तो व्यासदेव ने ये तो देखा, अपश्यत पूर्णम पुरुषम मायाम तत्त जतत अपाश्रयम। व्यासदेव ने भगवान के दर्शन किए, आगे भी दिखाई दिए, पीछे भी दिखाई दिया। आगे तो सुंदर दिखाई दे रहे हैं, पीछे भगवान के देखा तो माया खड़ी। हमारी पार्शियल विजन है, हमारी तत्वतः नहीं है, हमारी अतत्वता है। अतत्वता या पार्शियल है हमारी। कृष्ण कह रहे तत्वतः पूरी तरह मुझे समझो, आगे भी पीछे भी, इधर भी उधर भी। इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो आमी, चारों तरफ से पूरी तरह भगवान को समझोगे तो पूरी तरह संतुष्ट करोगे और पूरी तरह प्रेयर्स आएंगी। तभी तो ओम पूर्णमिदम पूर्णमदः, इस श्लोक के कई मतलब है। भगवान भी पूर्ण है, उनके लिए प्रेयर्स भी पूर्ण होनी चाहिए, तब वो सेट बैठता है। सो ये साधु में यही प्रॉब्लम थी, इसकी प्रेयर्स ठीक नहीं थी, तो माया ने उसको डिलीट कर दिया, वो वही रह गया। ऐसे मॉडल होता है। हरे कृष्णा, कुछ पूछना है, कुछ कहना है?